हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज मेरा कितना काम निकला है, कितने सूट आज मैंने तैयार किए हैं वो बताती हूँ। और जो ये सूट है मेरे पास मेरे हाथ में, तो ये सूट होके आए हैं तुरपाई। ये तुरपाई के लिए भेजे हुए थे। हाफ कॉलर जो है दोनों सूट थे, दोनों हाफ कॉलर तैयार किए थे, तो दोनों सूट तुरपाई होके आ गए थे और उल्टे रखे हुए थे। तो इन पे अभी करनी है प्रेस। बस प्रेस का काम इनका रहता है, बाकी ये कंप्लीट है। और इन पे प्रेस करनी है। और जो आज तैयार हुए हैं वो तो पहले इंटरलॉक करूँगी, उन पे इंटरलॉक करके और फिर बेचूंगी उनको तुरपाई के लिए। तो ये कल का काम मेरा रह गया है, जो भी इनमें कुछ रहता है, जैसे इनका इंटरलॉक करना। तो एक सूट तो ये तैयार किया है, ये उल्टे ही रखे हुए थे, इनको साथ साथ में उल्टे ही करके रखूंगी क्योंकि इंटरलॉक करना है अभी बाकी इन पे, तो सीधे नहीं किए मैंने ये। और एक सूट है ये, तो ये मेरे ख्याल से ये 3 सूट आज हो गए हैं तैयार। तो आज मेरे सिल गए हैं 3 सूट। एक लाइनिंग वाला है, 2 बिना लाइनिंग के हैं। बस शर्ट में, एक में कुर्ती में लाइनिंग है बस, बाकी दोनों सूट बिना लाइनिंग के हैं। सलवार भी बिना लाइनिंग की है और तीनों सूट सलवार वाले ही बनाए हैं। तो ये 3 सूट हो गए तैयार। अब कल के लिए मेरे पास काम जो है वो देख रही हूँ मैं कि भी कल मैंने क्या करना है। आज ये सूट जो हैं सिल गए हैं, इन पे कल इंटरलॉक करूँगी, तुरपाई के लिए भेज दूँगी और फिर इनकी प्रेस रह जाएगी। तो कल प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद फिर जो है मैं देख रही थी कि कटिंग के लिए कोई सूट है या फिर कटिंग करने पड़ेंगे, तो वो सब चीज़ ठीक है। तो ये मैंने ना ये सूट सिलने स्टार्ट किए थे, उससे पहले मैं कटिंग कर रही थी। तो कटिंग करते समय फिर लाइट चली गई थी, तो फिर मैंने ये सूट जो है बिछा हुआ है ना, ये बीच में ही छोड़ दिया था। बिना प्रेस के ये कटिंग नहीं हो रहा था, इसमें सिलवटें थी काफ़ी, ठीक है। और ये सूट है, ये चौड़े पने का सूट था मैचिंग में। ये ब्लैक सलवार है और जो प्रिंट है ये इसका सूट है, ठीक है। तो चौड़े पने में आजकल जो है कपड़े आ रहे हैं, तो एक तो फिर ये कटिंग करना पड़ेगा और एक ये ब्लाउज रहता है, ये भी मैंने सूट आज बनाए हैं उनके साथ ही देना था। तो ये नहीं बना है, इसको बनाऊंगी। और इसमें ना लाइनिंग थोड़ी सी कम रह रही थी, तो इसका मैचिंग का कपड़ा मैंने ढूंढ के अपने पास से ही और फिर इसमें रख दिया है कि इसमें बाजू में लग जाएगा ये। बाकी मेरा एक सूट है ये जो कटिंग किया हुआ रखा है, ये भी नहीं बना था, ये भी बनाना है। और फिर कल के लिए जो काम है वो सारा पहले से ही करके रख लूँगी कि कल ये काम मेरे को करना है। तो जो ये सूट बनाना है मैंने इसमें ये लगानी है लेस। ये कस्टमर ही ज़्यादातर जो है लेस वगैरह अपनी पसंद की भेज देते हैं। तो ये मल्टी यानी कि डबल शेड में है, आधी फीके कलर में, आधी गहरे कलर में है। और एक सूट ये कटिंग किया हुआ रखा है, तो ये भी कल ही बनेगा। तो एक सूट ये कटिंग किया हुआ रखा है, एक ये कटिंग कर लूँगी, 2 सूट ये हो जाएंगे। बाकी प्रेस होगी सूटों पे और जो है इंटरलॉक होगा। तो इतना ही काम कल हो पाएगा। अगर टाइम बचा तो फिर कटिंग में कर लूँगी, है ना। तो ये सब चीज़ मैं सोच रही थी कि कल मैं ये काम करूँगी। और अभी टाइम हो रखा है, सारा काम वाम मेरा फिनिश कर लिया था रात का, अब बस सोने का वो था। तो इस साइड में आई थी कि एक बार देख लूँ कल क्या कुछ करना है, तो वो सब देख रही हूँ। और एक जो ये लिफाफा है, इसमें ट्राउज़र बनाना है। ये जो ब्लैक कलर का कपड़ा है ये भी मैंने जल्दी ही देना है। तो सबसे पहले तो उठते ही मैंने ये ट्राउज़र बनाना है। पहले कटिंग करूँगी फिर बनाऊँगी, क्योंकि जो ये मैंने कपड़े निकाले हैं इनसे पहले ये देना ज़रूरी है। इनके फ़ोन कई बार आ चुके हैं, तो ये ट्राउज़र पहले बनाऊँगी, बाद में फिर सूटों की सिलाई करूँगी, ठीक है। तो ये फिर मैंने बाहर ही निकाल के रख दिया कि नहीं तो फिर लिफाफे में अगर रखा रहा तो फिर मुझे याद नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता भी है ना, जो कपड़ा हमें पहले देना होता है वो दिमाग से निकल जाता है और कपड़ों में लग जाते हैं, है ना। तो ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हो जाता है। तो मैं कपड़े फिर जो जल्दी देने होते हैं या कल परसों में देने होते हैं उनको मैं बाहर निकाल के लिफाफे से फिर रख देती हूँ। तो अगला दिन का याद रहे। टाइम है, अभी अगला दिन हो चुका है और सूट की कटिंग करनी स्टार्ट कर दी है मैंने। ये प्रेस इस पे कर ली है और कुर्ती की कटिंग मैं कैसे करती हूँ आज ये दिखाऊंगी आपको। तो नॉर्मल सा साइज है कुर्ती का, तो इस पे प्रेस वगैरह करके इसको मैंने बिछा लिया है। तो चलिए कैसे मैं कुर्ती की कटिंग करती हूँ ये सब चीज़ आपको आज
बताती हूँ। दूसरे चैनल पे तो कई बार मैंने वीडियो डाल रखी है खुद की, लेकिन आज इस चैनल पे भी आपको बता देती हूँ। तो ये देखो कुर्ती के निशान लगा दिए हैं मैंने। कैसे कैसे लगाए हैं वो एक बार चेक करवा देती हूँ आपको, और किस तरीके से जो है मैं निशान लगाती हूँ वो सब सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये 4th लेयर में कपड़ा हमने बिछाना है सबसे पहले। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। और ये फोल्डेड साइड थी तो ये साइड से निकल जाएगा ये इतना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा। और ये इसमें जो किनारी थी वो मैंने निकाल दी है, ठीक है। तो ये था कपड़ा जो चौड़े पने का सूट आ रहे हैं ना आजकल, वो सूट था ये, चौड़े पने में था। तो इसके एक ही उसमें जो है हमने 4 फोल्ड कर लिया इसका, और उसी में ये कटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर हमने लेंथ देखनी है सूट की कि हमारे सूट की लंबाई कितनी है। हमारे सूट की लंबाई के अकॉर्डिंग मैंने ये लंबाई यहाँ पे ले ली है, ये देखो। और ये हमने फोल्डिंग के लिए ले लिया है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो कि हमारा ऊपर की साइड शोल्डर वगैरह में जाता है, तो वो मैंने नीचे ले लिया है। और ये मैंने लिया है 2.5 से 3 इंच, मेरे ख्याल से 3 इंच लिया है मैंने फोल्डिंग के लिए। 3 इंच मैंने ये ले लिया है एक्स्ट्रा फोल्डिंग के लिए, ठीक है। 3.5 हो गया टोटल। और उसके बाद अब हम आ जाते हैं तीरे पर। तो तीरा ये मैंने लिया है 6 इंच, क्योंकि ये नेक हमने डीप रखना है, तो 6 इंच मैंने तीरा ले लिया। तीरा लेने के बाद उसके बाद हम लेंगे आर्म होल। आर्म होल मैंने लिया है, ये देखो जो ऊपर की साइड से हम 1/2 इंच इसको कम करेंगे, यहाँ से ऊपर से ले रही हूँ। और ये मैंने लिया है 7.25 लिया था, तो ये देखो ये मैंने 7.25 लिया है। और इसके बाद ये निशान हमने इस तरीके से लगा के, और ये हमने यहाँ से इस साइड से, और ये एक बॉक्स इस तरीके से बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद फिर हमें चाहिएगा चेस्ट का निशान कि हमारी चेस्ट कितनी है। तो चेस्ट हमारी यहाँ पे मैंने ये निशान लगाया है 9.5 इंच पे। 18.5 इंच हमारी चेस्ट है, तो 9.5 इंच पे मैंने ये निशान लगा दिया। यहाँ पे ये निशान लगाने के बाद अब हमें आर्म होल के निशान लगाने हैं। आर्म होल की जो गोलाई देनी है, अगर आप इस आर्म होल से पर से दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो है आपके आर्म होल की गोलाई इसमें आएगी। तो यहाँ से जो हमने छाती का निशान लगाया था वहाँ पे इसको टच करना है, इस साइड से यहाँ पे जो हमने ये लाइन की हुई होती है यहाँ पे टच करना है इस तरीके से। और ये बैक आर्म होल की ये हमने सेफ इस तरीके से निशान लगा देना है, ठीक है। ये बैक की हो गई। अब हमने फ्रंट की कैसे लगानी है, तो फ्रंट की हमने जो ये हमारी लाइन होती है ये इसका हाफ करके, और इसमें 2 पॉइंट ही मैंने अंदर की साइड किया है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद यहाँ से मिलाएंगे और यहाँ से मिलाएंगे, और जो ये हमने निशान लगाया है यहाँ से मिलाएंगे सेफर को इस तरीके से। मिलाने के बाद फिर हमने ये जो है गोलाई इसमें देनी है इस तरह से। इस साइड से भी मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए, ऊपर से भी मिलना चाहिए। उसके बाद ये गोलाई हमारी सही आएगी, ये देखो इस तरीके से, ठीक है। ये हमारी फ्रंट की आ गई, ये देखो, ठीक है। इसके साथ देते हैं ना, बहुत बढ़िया आती है गोलाई आर्म होल में। उसके बाद ये चीज़ हमारी हो गई। इसके बाद हमने निशान लगाना है कमर के लिए। कमर के लिए मैंने यहाँ से ये निशान लगाया है 7 इंच पे। कमर की जो शेप देंगे हम, जो गोलाई करेंगे वो 7 इंच पे करेंगे। इसके बाद जितनी भी आपकी कमर रहेगी वो कमर का आपने निशान लगा लेना है 4th भाग करके, ठीक है। ये मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद इंच टेप को यहीं रखेंगे। उसके बाद हम हिप का जो है, जहाँ पे हिप हमने खुला रखना है, चाक खुला रखना है, उसका निशान लगाएंगे। तो ये मैंने 14.5 इंच पे लगाया है। इसके बाद जितना आपका हिप का साइज है उसका 4th भाग आपने यहाँ पे करना है और ये निशान लगा देना है, ठीक है। सीधा सा हिसाब है ये। और बाकी अगर चेस्ट किसी की हैवी होती है, आप कहेंगे कि यहाँ पे झोल आता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ। ये निशान मैंने बिल्कुल नॉर्मल कुर्ती के लिए आपको बताए हैं, जो बिगनर्स बने हैं उनके लिए। उसके बाद बहुत सारी जो टिप्स होती हैं वो हमने यूज़ करनी होती हैं कुर्ती कटिंग में, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पे चेस्ट जो है हमारी वो इस पर प्रेस होगी यहाँ से, ठीक है, तो वो अच्छी नहीं लगेगी और यहाँ से फूलेगी ये कुर्ती। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमारी चेस्ट है, ये देखो, ये हमने 2.5
इंच पे लगाना है। नॉर्मल साइज है तो, हैवी साइज है तो 3 साढ़े 3 इंच तक हम ये नीचे की साइड चले जाएंगे। तो 3 इंच वैसे नॉर्मल होता है, 3 इंच पे आप निशान लगा सकते हो। अब देखो जो चेस्ट का निशान था हमारा, ये हमने क्या लगाया था 9.5 इंच। तो 9.5 इंच हमारा यहाँ पे आना चाहिए, इस साइड पे जो हमने ये 3 इंच का निशान लगाया है, यहाँ पे ये निशान हमने इस तरीके से लगाना है। ये देखो, ठीक है। तो ये इतना इसमें हमारी जो चेस्ट है वो टाइट रहती अगर हम ऐसे ही ये सिलाई लगाते तो, और यहाँ से हमारा जो आर्म होल है वो खुला रहेगा। तो उसके लिए यहाँ से तो मैं इसको कम नहीं करूँगी, क्योंकि यहाँ पे मैं इसमें डार्ट डालूंगी आर्म होल में, यहाँ पे, ठीक है। उससे ये हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब जो ये निशान हमने लगाया था इसको हमने यहाँ से मिला देना है इस तरीके से, और यहाँ से ये हमने कमर पे मिला देना है इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसमें हमारी चेस्ट से यहाँ से कुर्ती जो है प्रेस नहीं होगी और परफेक्ट जो है फिटिंग आएगी। और यहाँ से हमने ये इसमें डार्ट डाल देनी है कुर्ती में, यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से मैं ज़्यादातर कुर्तियों में जो है प्लेट ही डालती हूँ, प्लेट वाली ही कुर्तियाँ बनाती हूँ। अगर कोई नहीं बनवाता है फिर जो है प्लेट में नहीं डालती हूँ। बाकी बैक साइड तो प्लेट वैसे भी डलती ही है, कोई भी हो, कुर्ता हो या कोई कुछ भी हो। पीछे की साइड अगर आप प्लेट डालते हैं ना तो उसमें बढ़िया फिनिशिंग आ जाती है, फिटिंग अच्छी आ जाती है कुर्ती की, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें जो है वो मैंने आपको इसमें बता दी है कि मैं किस तरीके से कुर्ती की कटिंग करती हूँ। और अगर आप कहेंगी कि दीदी डिटेल में आप कुर्ती की कटिंग बताइए, स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ के बारे में समझाइए, तो वो भी आप कमेंट कर दीजिए, मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और पर बताऊँगी दूसरे चैनल पर, ठीक है, क्योंकि इस चैनल पे तो मैं वैसे कंप्लीट कटिंग स्टिचिंग वीडियो नहीं लेके आती हूँ। दूसरे चैनल पर कटिंग स्टिचिंग कंप्लीट मेरी वीडियो होती हैं, तो वहाँ पे ज़रूर डालूंगी, आप कमेंट में बता देना, ठीक है। तो चलिए फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।